इजराइल एक एक कर अपने दुश्मनों को ढेर कर रहा है। पहले हमास चीफ रहे इस्माइल हानिया को रास्ते से हटाया, फिर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को हमले में मार दिया और अब नए हमास चीफ याहिया सिनवार को भी हमले में मार दिया है। हमास और इजराइल के बीच जंग को 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हमास ने इजराइल के कई नागरिकों को अभी भी बंधक बनाया हुआ है। इजराइल अपने नागरिकों को रिहा करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उसे इसमें सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन अब इजराइल ने गाजा से बंधकों को रिहा कराने के लिए नया प्लान बनाया है। पिछले 1 साल से इजराइल सैन्य अभियानों से अपने बंधकों को रिहा नहीं करा पाया है, लेकिन अब इस प्लान से इजराइल को उम्मीद है कि वो अपने कुछ बंधकों को तो रिहा करा ही सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए एक नए समझौते पर काम कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उच्च स्तरीय सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान अधिकारियों के साथ इस बारे में चर्चा की है। दरअसल हमास चीफ याहिया सिनवार की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी इजराइल के ही कब्जे में है और उसको अभी तक फिलिस्तीनियों के हवाले नहीं किया गया है। इजराइल के लिए यही डेड बॉडी बंधकों की रिहाई का जरिया बन सकती है। खबरों के मुताबिक इजराइल सिनवार के शव के बदले कुछ बंधकों की रिहाई की मांग कर सकता है। तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में बैठक से पहले एक इजरायली अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि हमास नेता याहिया सिनवार की हत्या के बाद बंधक समझौते के साथ साथ गाजा में युद्ध विराम करने के अवसर की तलाश कर रहा है। अधिकारी ने सिनवार के शव को बातचीत में एक डील चिप के रूप में बताया है। हालांकि नेतन्याहू ऑफिस ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि बंधकों की रिहाई तक इजरायली सेना गाजा में हमास पर हमले जारी रखेगी। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 1 साल में इजराइल के हमले में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 42,000 के पार पहुंच चुकी है। सिनवार की मौत के बाद इजरायली सेना ने जबीलिया और बेल लाहिया में बमबारी की है, जिसमें लगभग 90 लोगों के मरने की खबर है। बता दें कि हमास चीफ याहिया सिनवार को इजराइल ने गाजा में एक खुफिया जमीनी हमले में मार गिराया है। सिनवार हमास के पोलित ब्यूरो का चीफ था। इजराइल ग्राउंड फोर्सेस की 828 ब्रिगेड राफा को अल सुल्तान इलाके में स्कैन के दौरान सिनवार का शव मिला। बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों ने मौत की पुष्टि के लिए उसकी उंगलियां ही काट दी। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैनिक जैसे ही उस ठिकाने में घुसे और उन्हें याहिया सिनवार जैसा एक शव मिला, उन्होंने डीएनए जांच के लिए उसकी उंगली काट दी। सिनवार साल 2011 में अपनी रिहाई तक इजराइल की जेल में बंद था। उसने जेल में करीब 2 दशक बिताए। इसी वजह से इजरायली सैनिकों के पास उसका प्रोफाइल था, जिससे डीएनए जांच आसान हो गई।